ज्योतिर्लिंग, जिसे रावणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के देवघर में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वो चाहता था कि महादेव लंका चलकर हमेशा के लिए वहीं बस जाएं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने हिमालय पर घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां सिर काटने वाला था, तब महादेव प्रकट हुए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने मांग की कि महादेव उसके साथ लंका चले। तब महादेव ने कहा, मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन यदि तुमने लंका पहुंचने से पहले मुझे कहीं भी भूमि पर रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और फिर वहां से नहीं हिलूंगा। रावण आत्मलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को डर सताने लगा कि अगर शिव लंका चले गए तो रावण अजय हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव की मदद से रावण के पेट में अत्यधिक जल भर दिया। तब रावण को लघु शंकर की तीव्र इच्छा हुई। रावण परेशान हो गया क्योंकि वो लिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था। तभी उसे वहाँ बैजू नाम का एक ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने उस ग्वाले को शिवलिंग पकड़ाया और कहा कि वो इसे जमीन पर न रखे। जैसे ही रावण गया, शिवलिंग का भार अचानक बढ़ गया। ग्वाला उस भार को सहन नहीं कर पाया और उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन से चिपक चुका है। उसने पूरी शक्ति लगाकर उसे उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण निराश होकर वहीं अंगूठे से शिवलिंग को दबाकर लंका चला गया। क्योंकि इस स्थान पर बैजू ग्वाले के हाथों शिवलिंग स्थापित हुआ था, इसलिए इसे बैजनाथ धाम कहा जाने लगा। एक अन्य मान्यता ये भी है कि रावण ने यहाँ अपने घायल सिरों का उपचार किया था और भगवान शिव ने एक वैद्य के रूप में उसकी सहायता की थी, इसलिए भी इसे बैद्यनाथ कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ स्थित हैं। यहाँ के मंदिर के शिखर पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा हुआ है। ये 5 शूल सृष्टि के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को दर्शाते हैं। यह संदेश देता है कि महादेव इन 5 तत्वों के स्वामी हैं। यात्रा सावन के महीने श्रद्धालु बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से गंगा जल भरते हैं। यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। सुल्तानगंज से देवघर की दूरी लगभग 105 किलोमीटर है। शिव भक्त इस पूरी दूरी को नंगे पैर पैदल तय करते हैं। यहाँ शिव मंदिर और पार्वती मंदिर के शिखरों को एक लाल रेशमी धागे से बांधा जाता है। इसे गठबंधन कहते हैं। श्रद्धालु अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ धागा चढ़ाते हैं। यह रावण से जुड़ा स्थल है और रावण प्रकांड विद्वान के साथ साथ तंत्र विद्या का ज्ञाता भी था, इसलिए बैद्यनाथ धाम को सिद्धपीठ माना जाता है। बासुकीनाथ देवघर से लगभग 42 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि जब तक बासुकीनाथ के दर्शन न किए जाएं, बैद्यनाथ धाम की यात्रा अधूरी रहती है। इसे फौजदारी दरबार भी कहा जाता है। हर हर महादेव।